आज का विषय है सोशल साइंस का, जो कि आप लोग आज ही एग्जाम देने वाले हैं। और उससे पहले ये क्वेश्चन आउट हो गया था, जिसका आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 30 होगी, जिसमें से कि आपको मात्र 24 प्रश्न को ही बनाना होगा। ठीक है, देख सकते हैं 30 प्रश्न होगा और 24 प्रश्न को बनाना। विषय कोड मिला लीजिएगा 111। तो वीडियो को बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला विषय का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में रहेगा कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1948, 1956, 1991 या 2001? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था? सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था? अलेक्जेंड्रिया या दिलमुन या फिर मैनचेस्टर या फिर बहरीन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का अलेक्जेंड्रिया, जो था सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर करके आया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती वस्त्र का या फिर रेशम का या फिर उत्तरापथ से या दक्षिण पथ से? तो रास्ता का नाम पूछा गया यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का रेशम मार्ग से। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में जो था एक स्थल मार्ग जो कि रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था, एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार चलता था, अर्थात 4 का बी लगाइएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 का रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? मतलब रेशम मार्ग आरंभ कहाँ से होता था? भारत से, चीन से, इराक से या अफगानिस्तान से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का चीन से होता था। रेशम मार्ग आरंभ होता था चीन से। सवाल नंबर 6 कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929 या 1927? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है अमेरिका का पता किसने लगाया था? मैगलन, वास्को डिगामा, कोलंबस या हेनरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस ने पता लगाया था। अगला सवाल है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं? तो बोलिए ऑप्शन नंबर ए का वृद्धि हो रही है, क्योंकि पूर्णिया में अभी अभी जो है कि जूट उत्पादन विस्तार हो रहा है, आगे बढ़ रहा है उसमें। ठीक है, तो बिहार में जो है जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1950, 1948, 1952 या 1954? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ। सवाल नंबर 10 का है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय या फिर भागलपुर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का दरभंगा में। अगला सवाल है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या पटना में? तो ये हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में, सिवान में, गया में या फिर पश्चिमी चंपारण में? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास में, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 13 कह रहा है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? यानी चूना पत्थर जो है इसका उपयोग कौन से उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में ज्यादा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 14 कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई या फिर साहेबगंज? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का भागलपुर में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला सवाल है पाइराइट कैसा खनिज है? धात्विक, अधात्विक या परमाणिक या फिर ईंधन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि धात्विक खनिज है। पाइराइट कैसा खनिज है? तो धात्विक खनिज है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 किस नगर में कालीन का निर्माण होता है? मतलब कालीन का निर्माण किस नगर में होता है? कौन से शहर का बात कर रहा है? ओबरा, दाऊद नगर, बिहार शरीफ या फिर गया? तो बता दें यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से कहीं पर भी नहीं हो रहा है, यह ऑप्शंस गलत दे दिया गया है। इसका सही आंसर होगा भदोही, उत्तर प्रदेश। ठीक है, भदोही में जो है कि बिहार कालीन का निर्माण होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन
प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा जो अपने आप घटना घटित हो, उसमें किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो, उसे भूकंप, जैसे यहाँ पे भूकंप है, भूकंप में कोई आदमी के द्वारा भूकंप नहीं करवाया जा सकता, तो ये जो भूकंप होता है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत है, तो 18 का सी लगाइए। 19 नंबर कह रहा है बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है? फसल को, पशु को, भवन को, इनमें से सभी। ऐसे उत्तर तो इनमें से सभी हो सकता है, लेकिन सवाल कह रहा है बाढ़ से किसे हानि होती है। अगर ऐसा होता तो सब दे देते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक हानि किसको होता है, तो भवन को होता है, क्योंकि बिल्डिंग्स जो होता है ना वो अधिकतर भूकंप में गिर जाते हैं। फसल फिर भी बच जाएगा, पशु फिर भी बच जाता है, लेकिन बिल्डिंग बचने का गारंटी नहीं है, ये गिरेगा ही गिरेगा, तो भवन को सबसे ज्यादा हानि है, इसीलिए 19 का सी लगाइए। 20 नंबर में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। सवाल नंबर 21 कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण को? तो नई आर्थिक नीति जो है ना, नई पॉलिसी जो बना हुआ है, उसमें उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगाइए। इनमें से सभी, नई आर्थिक नीति में सबको सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को। सवाल नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन सा कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग या कोको कोला? इनमें जितने भी कंपनी का नाम दिया हुआ ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अर्थात फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगाइए कि सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सवाल नंबर 23 में चलते हैं। सवाल नंबर 23 कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। अगला सवाल है वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भूमंडलीकरण या फिर विश्वव्यापीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण कहा जाता है और वो ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 25 कह रहा है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था? एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय या इनमें से सभी? तो आंसर होगा कि भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 26 कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राजस्थान से। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। निम्नलिखित में से कौन से देश में एक दलीय शासन है? ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, नेपाल? यानी कि कौन से देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था, एक दल का शासन व्यवस्था चल रहा है, कौन से देश में है ऐसा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में। चीन में जो है एक दलीय शासन व्यवस्था है। सवाल नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? प्रेस को, राजनीतिक दल को, संविधान को, सरकार को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल को। सवाल नंबर 29 कह रहा है पंचायत चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद? नहीं, राज्य चुनाव आयोग करवाता है पंचायत चुनाव, राज्य चुनाव आयोग, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सवाल नंबर 30 और ये आखिरी सवाल है निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। और ये आपका 30 सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, लेकिन आपको बनाना है मात्र 24 सवाल। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 30 खींच दीजिएगा, 24 से बनाना होता है, 24 तो बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।